अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 7 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन के मुताबिक अ लीनियर इक्वेशन इज़ वन अननोन वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में होगी ए बी जो है वो रियल नंबर होगा और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। आसान अल्फाज में लीनियर इक्वेशन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो उसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज़ इक्वल टू 1। देखें इधर x है ना, ये वेरिएबल x, ये a कोफिशिएंट है और b कांस्टेंट है। इसकी पावर जो है ना वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और इधर जो लिखा हुआ है a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये a और ये b यानी कि रियल नंबर होंगे। ये माइनस में भी हो सकते हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं लाइक 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट। और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा जो मर्ज़ी हो सकता है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा वो उसको भी ज़ीरो कर देगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। दो तरह की लीनियर इक्वेशन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखें, इन वन अननोन वेरिएबल। अगर 2 अननोन वेरिएबल होंगे तो उसकी एग्जांपल क्या होगी। देखिए इसकी अगर मैं एग्जांपल लिख दूं आपको तो 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इधर वेरिएबल की पावर 1 है। और ये इक्वेशन का भी जानना ज़रूरी है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो जिसमें इक्वल का साइन हो, इक्वल से इक्वेशन। अब इन 2 वेरिएबल अगर मैं बताऊँ आपको, उसमें 1 अननोन वेरिएबल था, उसमें 2 अननोन वेरिएबल्स होंगे। लेकिन उस वेरिएबल की पावर जो है, पावर इज इक्वल टू 1 ही होगी। लाइक यानी कि वो इस फॉर्म में हो जाएगी ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, ये कांस्टेंट ही है क्योंकि इधर 2 टर्म्स थी तो इसलिए b लिखा, इधर 3 टर्म्स हैं इसलिए c लिख दिया। बाकी चीज़ें वही होंगी, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ठीक है। ये था इन 2 वेरिएबल। अब हम इसकी एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं इसलिए कि हमें अच्छी तरह समझ लग जाए कि इसका सलूशन क्या होता है। सलूशन के लिए, सलूशन का मतलब ये है कि हम इस x की वैल्यू जो वेरिएबल है वो हमारी ऐसी निकले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व की सिचुएशन आएगी, यानी कि सिचुएशन बना आपको इस इक्वेशन में दिया होगा ऊपर स्टेटमेंट के सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब यही है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। इस सिचुएशन में हमारे पास एक वेरिएबल है तो हमें इसे वैल्यू निकालनी है। ये +5 सबसे पहले उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू -5/2 आ गई। ये इसका सलूशन है। लेकिन अगर ये सलूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई से मुराद ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर तो ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो फिर ये इसका सलूशन सेट है। हम इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं इसमें। पुट x इज़ इक्वल टू -5/2 इन अबव इक्वेशन।
2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। देखें अगर मैं अगर मैं इस माइनस प्लस 5 को उधर भी ले जाऊं -5 आ जाएगा। अब देखें, अब इधर मैं x की वैल्यू पुट करने लगा हूं -5/2 इज इक्वल टू -5। देखें ये 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो जिसके नीचे 1 होता ही होता है इसके नीचे, तो 2 - 5 -10, 2 1s are 2 इज इक्वल टू -5। देखें ये -5 इज इक्वल टू -5। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इधर ही वैल्यू पुट कर दूँ, 2 - 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें ये 2 से कैंसिल, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल हो गए तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या था, इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू हमने निकाल ली है ये वाली -5/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें शॉर्ट भी आएंगे और ज़्यादातर लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखें ये हमें सिचुएशन दी हुई है, हमें x की वैल्यू लाजमी बात निकालनी है, वेरिएबल इसमें x है। देखें इसको करने के 2 तरीके, या तो ये सारे का देखें 3 2 6 का एलसीएम लें, वो 6 आता है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, इससे हमें डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि इसको अलग अलग सॉल्व कर लें। देखिए इसका सलूशन करने लगा हूँ मैं। ये काफ़ी सालों से ये हम एलसीएम ले करते आ रहे हैं, इसलिए एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2s are 6, 2 2s are 4x, -2 3s are 6, 3 1s are 3 और x साथ आ गया। सेम ऐसे इसका भी 6 निकल आया। देखें कुछ नहीं है तो 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होता है, तो ये आ गया 6x + 1। अब ये देखें, अब ये क्या बचा है हमारे पास, 4x - 3x, 1x डिवाइडेड बाय 6 और इधर 6x + 1 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए एक तो तरीका ये है, आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर इक्वल का साइन हो और डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कोई वैल्यू सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो फिर हम काट सकते हैं। जैसे इस में ये सेम है बिल्कुल, हम इधर बाय यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। हम इधर सिर्फ x लेना है तो x के 6 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। देखें x 6 आ गया ये वाला उधर, और उसके बाद हमने ये वाली टर्म लिख देनी है 6x + 1 डिवाइडेड बाय 6। देखें ये इधर भी ऐसे कैंसिल हो गया, तो हम उधर भी, लेकिन उधर हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़नी है बाय यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो x किसके बराबर आ गया जी, 6x + 1। ये देखें ये x है, ये भी x है, वेरिएबल सारे लेफ्ट साइड पे कर लें। ये प्लस का 6x है तो इधर आके ये माइनस का 6x हो गया, और ये 1 उधर ही, 1x में से -6x किया तो -5x इज इक्वल टू 1। अब ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा -1/5। देखें अगर मैं इसको, पहला सवाल है तो मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, आप सारे ट्राई कीजिएगा। इधर मैं ये भी कर सकता था बाय यूजिंग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, तो उससे क्या हो जाना था, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 6x + 1। देखें आप
ये x इधर प्लस का है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, 6x प्लस एक्स, इधर आके माइनस एक्स, और ये इधर +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। -1 इज इक्वल टू 5x। इसको अगर सीधा करके लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें जवाब वही है, तरीके मुख्तलिफ हैं, आपको जो सही लगता है वो आप अडॉप्ट कर लें। देखिए हमने इस आंसर को ना चेक भी करना होता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो टू चेक लिख के हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, -1/5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -1/5 लगा के चेक कर लेंगे, दोनों साइड्स बराबर आएंगी इंशाल्लाह। देखिए 2/3 x की जगह पे -1/5, -1/2, -1/5, -1/5 + 1/6। अब ये देखिए इधर ना क्रॉस में कुछ करता ना ऊपर नीचे, तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 - 1 -2, 3 5 15 माइनस, और ये भी माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 5 = 10, और ये देखिए इधर कोई कटिंग नहीं है तो 6 और 5 का एलसीएम 30, 5 6 = 30, 6 1 = 6, 6 5 = 30, 5 1 = 5। इसका भी एलसीएम 30 आता है 15 और 10 का। 15 2 = 30, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 10 3 = 30, 3 1 = 3, और इसका आंसर आ गया -6 + 5 -1/30। और ये इधर भी -1/30 है और इधर भी -1/30 है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये जो x की हमने वैल्यू निकाली थी -1/5, ये इसका सॉल्यूशन सेट आखिर में लिखा जाएगा, क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को। अगर चेक करने के बाद सॉल्यूशन सेट नहीं बनता, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो आप सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे जो भी वैल्यू होगी उसको लिख के आप उसके आगे लिख देंगे एक्सट्रेनियस रूट, यानी कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को। अब चलते हैं अगले सवालात की तरफ। देखिए ये अगला पार्ट है, सेम वैसे ही हमने एलसीएम लिया जो कि 3 और 2 का 6 आ गया। 3 2 = 6, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6 और 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और उस साइड पे इज इक्वल टू -1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 6 हो गया, और -3 को मल्टीप्लाई किया। जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 2 था लेकिन ये -3 से मल्टीप्लाई होके +6 हो गया, और इस 6 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ लें तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई होके -6। अब ये देखें 2 हमने अपने वेरिएबल वाले इकट्ठे देखने हैं, 2x - 3x, तो 2 में से -3 किया तो -1x रह गया, और ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, -6 + 6, तो उधर -6 है तो माइनस माइनस से कैंसिल, x = 6। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसी सवाल में हमने जब x = 6 पुट किया तो ये देखें 3/3 आया, -4/2 आया, =-1, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 - 2 सॉरी 1 - 2 = -1, और 1 में से -2 किया तो -1 = -1, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, जो हमने x की वैल्यू निकाली है। इस वक्त पार्ट 3 है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे मैथ के रूल के मुताबिक। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया, इसका 6 आया, 6x - 1 ऊपर आ गया, और बाकी वैसे का वैसे ही, तो आखिर में इसका 2 एलसीएम आया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 2 1 = 2, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, 1 2 = 2, 2 -3x से मल्टीप्लाई हो गया -6x। इसको सॉल्व किया, देखें ये आपस में कटिंग कुछ नहीं होता,
तो ऊपर से मल्टीप्लाई होकर 6x माइनस 1 ही रहा, 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 प्लस 2/3 वैसे ही इज इक्वल टू 5/6 ऐसे ही प्लस अब इधर से भी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया हमने। अब इन दोनों का एलसीएम 12 1 ज़ा 12, 1 को 6x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। 3 4 ज़ा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, सेम ऐसे इधर ही। अभी देखिए इधर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब यहाँ से 6 कॉमन निकाल के 1 माइनस x आ जाना था, फिर 6 से कैंसिल, मैंने वैसे ही इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लें। अगर 6 को इधर किया तो 12 को उधर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करूं, ये वैसे ही मुझे पता है आंसर आ जाना है, जिस मर्जी तरीके से करें हम। यानी कि इधर से हम 6 कॉमन निकाल के वो 6 इस 6 के साथ भी कैंसिल हो जाना था, तो इधर आ जाना था 1 माइनस x, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए मैं अब थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 है, और इधर से मैंने 6 कॉमन निकालना है तो 1 माइनस x रह जाना है और डिवाइडेड बाई 6। इधर ये 6 से कैंसिल, 6x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 माइनस x। अब देखें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 7 वैसे का वैसे ही, और 12 इधर मल्टीप्लाई होके 12 माइनस 12x, और 6x ये 12x माइनस का इधर आके प्लस 12x हो गया, और ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस 7। तो ये देखें 18x इज इक्वल टू 5, और x किसके बराबर आ गया 5/18। देखिए वही है, जिस मर्जी तरीके से करें, बस तरीका ठीक होना चाहिए। अब इसको हमने चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है कि इसका एक्सट्रेनियस रूट है। हमने देखे वैसे ही ब्रैकेट सारी सॉल्व करनी है, एक एक स्टेप करके करते जाएं, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। जल्दबाजी करेंगे तो गलती का चांस ज़्यादा है। तो जब हमने इसको पूरे स्टेप्स के साथ, कंप्लीट स्टेप्स के साथ किया है, देखें इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया है ये देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हम ऊपर नीचे काट सकते हैं फ्रैक्शन में हो तो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ठीक है, ये आप इस तरीके से जेन्युइन तरीके से करते रहें, इंशाल्लाह गलती का चांस कोई नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पार्ट 4 इंतहाई ईजी, सेम ऐसे एलसीएम लिया, 3 आया तो ऊपर आ गया 3x प्लस 1। इधर इसका एलसीएम लिया वो भी 3 आया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 2 फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम से ही हल होगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 ज़ा 3, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 1 ज़ा 3, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, और सेम ऐसे ही इधर ये। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 माइनस 6x। अब इन दोनों का एलसीएम लिया वो भी 3 निकला, मैंने इधर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये दोनों आपस में ये समझ ले कैंसिल हो गए। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 18x माइनस 12x माइनस 4 वैसे का वैसे ही। अब ये वेरिएबल वाले लेफ़्ट साइड पे ले आए, 3x इधर पहले से मौजूद है, ये माइनस 12x इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस 12x हो जाएगा। सेम ऐसे ही अब -4 इक्वल के इस साइड पे पहले मौजूद है, अब ये +1 उधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/15, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करना भी बड़ा आसान है इसका। हमने सारा चेक किया, इधर ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 +2 दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज -1/3। इसमें पार्ट 5 इंतहाई ईजी, सेम इसका एलसीएम लिया,
और इधर से इसका भी एलसीएम ले लिया। 6 एलसीएम आया, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 माइनस 6x आ गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 6x वैसे ही। 5x में से माइनस 6x किया तो माइनस x बच गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6। और इधर 9 एलसीएम आया तो इसके नीचे भी 1 है तो 1 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 9x माइनस 15 9 ज़ा 35। सेम ऐसे ही 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा माइनस 6x। वेरिएबल इकट्ठे कर लें, माइनस 9x ये माइनस 6x इधर आके प्लस 6x, 54 इधर ही था, ये माइनस 1 इधर माइनस 135 इधर आके प्लस 35, 135 प्लस 54 189, माइनस 3x इधर बच गया, माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा और आंसर इसका आ जाएगा माइनस 63। इसको चेक किया, देखें आप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस 63 माइनस 3 माइनस 66 और इधर ये इसको कैंसिल कर दें, 6 1 ज़ा 6, 6 1 11 ज़ा 66। 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 11 से तो माइनस 55 प्लस 63। सेम ऐसे इधर ही 1 ये 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 1 माइनस माइनस प्लस और 7 आ गया, माइनस 55 प्लस 63 8 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 63। इसमें ये वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स करते हैं। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।